ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद सत्य सनातन सद्गुरुदेव भगवान। आदिगुरु शंकराचार्य कृत आत्मबोध नामक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आज श्लोक नंबर 62 पर चर्चा हुई तो है। श्लोक नंबर, किसी के पास पुस्तक नहीं है? श्लोक नंबर 62 पर आज स्वयं अंतर्बहिर व्याप्य भाष्यत अखिलम जगत ब्रह्म प्रकाशते बहिरग्नि प्रतप्ता यश पिंडवत। आत्मा स्वयं प्रकाशित हो रहा है। कहाँ? बाहर भी और भीतर भी। अंतर बाहर, अंतर में भी और बाहर भी स्वयं प्रकाशित हो रहा है। ऐसे प्रकाशित होता है बाहर भीतर, जैसे एक कोई लोहे का टुकड़ा अग्नि में डाल दिया जाए तो चारों तरफ अग्नि ही अग्नि दिखाई देती है, लोहा दिखता ही नहीं। इसी प्रकार से ये तुम्हारा जो आत्मा है, अंतर बाहर यही है। अब बस प्रकाश को समझने की देर है। हम प्रकाश इसको कहते हैं जो सूर्य द्वारा दिखाई दे रहा है, जो लट्टू द्वारा दिखाई दे रहा है, जो चंद्रमा द्वारा दिखाई दे रहा है, सनलाइट, मूनलाइट, फायरलाइट। इन्हीं प्रकाशों को प्रकाश समझते हैं। लेकिन ये तीनों प्रकाश जो है वो जिस प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, उस प्रकाश को कभी प्रकाश जाना, देखा, समझा? इसीलिए कहते हैं कि जो दीपक ले हरिदर्श करे, वो दिव्य ज्योति को क्या जाने। उनकी दृष्टि में दिव्यता ऐसी ही है जैसे दुनिया का प्रकाश, कि ऐसे हमको दिखाओ तब हम जाने। तो उसका लाभ उठाकर के बहुत से संप्रदाय खड़े हो गए। उन्होंने कहा आँख बंद करो, आँख बंद करके यहाँ की नसें दाब दी तो एक जो है भीतर फक्काटा सा हमको दिखाई देने लगा। जैसे ही पूछा कहाँ, कुछ दिखाई दिया? कि हाँ दिखाई दिया, प्रकाश सा चमक रहा है। वही शास्त्र को फिट कर परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए कचुरिया। अरे भाई, ये आर्टिफिशियल प्रकाश, ये आत्मा का प्रकाश नहीं है। आत्मा के प्रकाश से तात्पर्य है चैतन्यता से। ये चैतन्यता जो बाहर है वही भीतर है, भीतर है वही बाहर है। सर्वत्र तुझ चेतन से ही सारी चैतन्यता इधर उधर फैली हुई। सिकड़ों तो दिले आशिक, फैलो तो जमाना। जैसे सूर्य के उदय होते ही ये दृष्टांत दिए जाते हैं। सूर्य कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश
कृत्रिम प्रकाश है। और इस कृत्रिम प्रकाश को प्रकाश समझने वाले कभी भी जो है सत्य प्रकाश को ढूंढ ही नहीं पाते। सत्य प्रकाश नाम जो है तुम्हारी अपनी जान का है, जो कभी भी अनजान नहीं होती, जो कभी भी जन्मती भी नहीं है, अनजान भी नहीं होती और जन्मती भी नहीं। उस जो है दिव्यता को कभी आपने देखा, मैं करके कभी देखा, तू करके कभी देखा, वो करके, श्रुतियाँ वो करके दिखाती हैं। श्रुतियों में जहाँ भी लिखा होगा यही लिखा होगा, जिस प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है उस प्रकाश का नाम ब्रह्म है, तद ब्रह्म। ऐसा श्रुतियों ने कहा, लेकिन श्रुतियों ने साथ में जोड़ दिया कि उसको जब तक अहम गत्वा मैं करके नहीं जानोगे तब तक वो प्रकाश तुम्हारे जानने में आएगा। क्योंकि तुम ही तो हो जो सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में तुम ही तो प्रकाशित हो रहे, इसलिए उसका नाम परम रखा, परम प्रकाश। नहीं तो प्रकाश देखा ही रहे, प्रकाश की कोई कमी है। आप जिस प्रकाश में देख रहे, जानने वाले वहां रात देखते हैं। बोले ये श्लोक किसको याद नहीं, इस श्लोक को बोल करके तुम ज्ञानी हो गए। ज्ञान सा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयम यस्यम जागृति भूतानि सा निशा पश्चते मुनि। इस श्लोक को बोलने से तुम ज्ञानी हो गए। इस श्लोक का अर्थ तुम्हें पता है, उन्हीं से पूछना जो ज़्यादा बोलते हैं। पता है तुम्हें किस प्रकाश की बात हो रही है? उस प्रकाश को जानने के बाद फिर किसी का प्रकाश तुम्हें प्रकाश लगे। देखो, तुम्हारे प्रकाश से जड़ वस्तु में प्रकाशित हो रही हैं, इसका तुम्हें बोध न होने के कारण ही जड़ता तुम्हें खींचती है। तो आज उसी को उदाहरण लेंगे जिसमें चर्चा चल रही है। धन जो है प्रकाशित हो रहा है, और धन का प्रकाश सारी जो है दुनिया को पागल बनाए दे रहा है। पैसा के प्रकाश से कमाल है, चेतन ब्रह्म भी खींचा चला जा रहा है। पैसा खींच लेता है अपनी तरफ, किसको? ब्रह्म को। ये मैं अतिशयोक्ति लगाकर कह रहा हूँ, नहीं खींच रहा। पैसा इतनी जोर प्रकाशित हो रहा है कि स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा खींची चली जा रही, सारा विश्व उसी में लगा पड़ा है। जबकि वो क्या है? प्रकाशित हो रहा है। अगर पैसा प्रकाशित नहीं हो रहा है तो उसकी वैल्यू इतनी क्यों है? और उसका प्रकाश जो सबसे तुच्छ है, जड़ वस्तुओं का जो प्रकाश है, वो तो किसी और से प्रकाशित हो रहा है। और ये बात किसी की समझ में आ रही है? प्राथमिकता किसकी है? धन की। 12 वाट कर दिया है ना, अच्छे खासे मनुष्य को पागल बना दिया है ना। किसने? पैसे ने। अब बता, तुम प्रकाशित हो रहे हो कि पैसा प्रकाशित हो रहा है? प्रकाश किसका तगड़ा है, पैसे का कि तुम्हारा? अब पक जाने दो नौकरी, हाँ, रिटायर हो जाने दो। अब रिटायर हो गए, अब कितने भाग रहे? वही जो तुमने कमा कमा के धरा है, वही तुम्हें प्रकाशित होकर के खींच रहा अपनी तरफ। और जिसका पुरुषार्थ मजबूत होता है वो ये नहीं कहता। हाँ, मैं किसी पर व्यंग नहीं कस रहा हूँ, नौकरी वालों पर व्यंग नहीं कस रहा हूँ।
लेकिन जब ये बात आती है ना, फिर रुक जाओ, अभी थोड़ा टाइम दो। तो भगवान ने इतना तुमको जो है खींच के टाइम, तुम्हारा कितना टाइम बर्बाद हो चुका है, इस पर तुमने कभी विचार किया? अच्छा, कितना चिंतन करते हो इस बात के ऊपर कि तुमने हजारों जन्म जो है नाली के कीड़ा बन के काटा है? एक सेकंड में वैराग होता है, कभी सोचते ही नहीं। तुम तो ये सोचे बैठे हो, हाँ हम मनुष्य ही हैं, मनुष्य ही रहेंगे, हमेशा से मनुष्य ही थे। ऐसा नहीं। जन्मत मरत दुसह दुख के आंसुओं में मुख धोते धोते, जन्म अनेकों हुए तुम्हारे वृथा समय खोते। न जाने कितने जन्म बीत गए कर्म बीज बोते बोते। अब तो चेत अचेत अभागे, चेत ही नहीं रहे। अब चेत नहीं रहे हो तो तुम पर प्रकाश में जी रहे हो कि नहीं जी रहे? तुम्हें अपना पता है कि तुम्हारा ही प्रकाश भीतर है, तुम्हारा ही बाहर। स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए प्रकाश क्या है? ये आकर्षण। बहू देखने जाते, क्या देख पाते? 20-20 लोग बहू देखने जाते हैं और फिर भी बहू नहीं देख पाते। केवल जो प्रकाश खींच रहा है ना उसकी सूरत का, उसको देख कर लौट आते हैं। फिर जब वो घर में आती है तो चप्पलें बजाती है सिर पर। तब कहा तो ये हम देख ही नहीं पाए। क्या देखोगे तुम? ये पूर्वजों से सीखो, वो कभी देखने नहीं जाते थे। नाऊ को और पंडित को भेज देते, देख के आप। सो भी उनको दिखाया विखाया कुछ नहीं जाता था, भोजन कराया जाता था। अब भोजन से बता देते कि लड़की ठीक है, और वो ऐसी ठीक निकलती थी, हाँ, कि जीवन भर घर वाले प्रशंसा करते थे, बहू मिली तो हमें। आज देखते हो क्या प्रकाश देते, देखते हो। स्वयं प्रकाश को देखो। ये कह रहा है जो है आत्मबोध, तो स्वयं प्रकाश कहाँ कहाँ है? यही 4 जगह है स्वयं प्रकाश। यहीं बाहर भीतर निर्णय करो। यहाँ से बाहर वाले तो तुमको बर्बाद कर रहे हैं। वो सब दुख रूप हैं, चाहे धन हो, चाहे तन हो, स्त्री पुरुष हो, पुत्र पुत्रियाँ हो, कोई भी हो, जायदाद हो, संबंध हो, कोई भी चीज़ हो, वो तुमको बर्बाद करने में हो। तुम्हें होश नहीं, तुम उधर ही खींचते रहते हो, उधर ही। यहाँ तक कह दिया है, देखो, जब राष्ट्र की बात आती है, जब समाज की बात आती है, जब परिवार की बात आती है, तब यही ज्ञान तुमको कुछ और समझाएगा। लेकिन जब वैराग्य की बात आती है तो भाई साहब संगठन भी करना बेवकूफ़ी है। सिवाय बेवकूफ़ी की और है क्या? लगे काय में बेवकूफ़ी। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का संगठन करता है तो ब्रह्म हो गया क्या? अब वो अनिवार्य कार्य काय के लिए है? जगत के लिए है कि ब्रह्म के लिए? तो भगवान क्या कह रहे हैं गीता में कि पहले तुम जान जाओ कि तुम हो कौन, फिर ये काम तुम्हारे लिए बहुत सुगम है। फिर परिवार चलाओ, संगठन चलाओ, समाज चलाओ, तुम कहीं उलझोगे। जैसे भगवान कृष्ण कहीं उलझते हैं। सारी यादवों की सेना एक दिन उनकी थी, ठीक है, और एक दिन उन्हीं ने उन सारे यादवों को आपस में लड़ा के मरवा, जिसे कहते हैं ज्ञान। तुम कैसे हो? संगठन, संगठन,
और संगठन में इतने उलझ गए कि आए थे हरिभजनन को होटल लगे कपास। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ संगठनों को, मैं ये कह रहा हूँ पहले वैराग, पहले ब्रह्मबोध, तब उसके बाद सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य। तो हम सारे काम पहले जो है करने में लगे, तो शुरू यहीं से होते हैं। बातें चाहे जितनी करो, राष्ट्र फाष्ट्र की किसी को चिंता नहीं, अपने घर की परिवार की सबको चिंता। क्योंकि राष्ट्र की चिंता जिनको हो जाती है, हाँ, वो फिर घर परिवार को ज़्यादा लिफ्ट नहीं देते। वो उदाहरण है, देख लो, बिना किसी गुरु के, हाँ, बिना किसी जो है जोर के अपने आप को राष्ट्र के लिए कुर्बान करने वाले, तुम भले कहो कि वो साधारण व्यक्ति थे, हम तो कहेंगे ब्रह्मज्ञानी थे। तो आज जहाँ ब्रह्मज्ञानी हैं वर्तमान में, तो उन्हीं के अवतार हैं। अच्छा, चले कहाँ गए हो? भगत सिंह कहाँ चले गए? चंद्रशेखर कहाँ चले गए? विवेकानंद कहाँ चले गए? रामकृष्ण परमहंस कहाँ चले गए? अगर मुक्त थे तो क्या तुम्हारी नज़र में आएंगे नहीं? तो अगर दोबारा मानुष्य बने हैं तो वही तो हैं परमानंद जी, वही तो हैं रामानंद जी। लेकिन हमें इतनी बड़ी श्रद्धा कहाँ होती है संतों से? हम तो कहते नहीं, परिवार पाल लिया तो सफल हो गए, समाज में स्थान बना लिया तो सफल हो गए। यादवों में स्थान बन गया तो यादव जी महान हो गए। क्षत्रियों में स्थान बना लिया तो महान ठाकुर हो गए। आज देखो ये गंदगी तुम्हारे यहाँ फैल गई पूरी तरह से। मेरे पास ब्रह्मज्ञान सुनने के लिए ब्राह्मण जाति का कोई आता नहीं है। क्यों नहीं आता है बताओ? मैंने कहीं ब्राह्मणों की हत्याएं नहीं की। रोत्री बैठे तो हैं, अबे दिलदार हैं। जिसने थोड़ा बहुत कुछ समझा, ब्राह्मण तो को त्यागा है, वही आ सकता है। ये ठकुरत तो ब्राह्मण तो भरा रहेगा, तो ब्रह्म ज्ञान का छींटा भी नहीं पड़ेगा। रोज तो सुनाता हूँ, मेरी नज़र में है। तुम ये ना समझो कि धोखे में जो है ये कह रहे हैं। मैं इसलिए सुना सुना के कहता हूँ। अग्निहोत्री जैसे लोग ही इन धूर्त ब्राह्मणों का जो है रास्ता मोड़ सकते हैं। अगर हम ये बात कहें तो जातिवाद का आरोप लगे, लेकिन जाति का आदमी ही जब जाति वालों को भटकारेगा ना। हमारे गुरु का जिन्होंने दर्शन किया है, प्रमोद जी हैं जैसे, वो जानते हैं हमारे गुरु जी सबसे ज़्यादा विरोधी थे तो ब्राह्मणों के। ये कहते थे इनके घर में भोजन करना भी पाप है, ये इतने दुष्ट होते हैं ब्राह्मण। ये कहते थे हमारे गुरु जी। तब लोग कहते थे कि तुम तो ब्राह्मण घर के हो। नहीं, कौन कहता हम ईश्वर के घर के हैं, हम ब्राह्मण के घर के हैं। ऐसे ही योग पुरुष जी फटकार देते, बने फिरते हो ब्राह्मण ब्राह्मण। हमारा गुरु क्षत्रिय घर का था। स्टेज से कहते हैं छाती ठोक करके, हमने जिनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है वो क्षत्रिय घर का शरीर था, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मणों के ब्राह्मण ब्रह्म जाने थे। नहीं समझ में आती किसी। मीरा के गुरु कौन थे? ब्राह्मण थे कि चमार थे? तो ये प्रकाश तुम्हारा है, तुम पर में ढूंढ रहे हो। यहाँ पर ढूंढो, यहीं पर जो है विचार करो, जिससे ये देह प्रकाशित हो रही है वो प्रकाश मेरा है। जिससे ये जीव प्रकाशित हो रहा है वो प्रकाश मेरा है। जिससे ईश्वर स्वयं प्रकाशित हो रहा है वो प्रकाश किसका है? मेरा है। जो साक्षी जो है प्रकाशित हो रहा है वो मैं हूँ।
जो ब्रह्म स्वयं प्रकाश है वो मैं हूँ। ऊपर से चलो, अपने 3 भाग करो। कौन कौन से 3 भाग? दृष्टा, साक्षी, ब्रह्म। अब इन तीनों को जो नहीं जानता है उसका नाम है चौथे का जीव। माया ईश न आप को जान कहे सो जीव। वही तो जीव है जो ना दृष्टा को पहचानता है, न साक्षी को पहचानता है, न ब्रह्म को। नहीं, हम आप लोगों के सामने रखते हैं, कर दो एक्सप्लेनेशन। तुम दृष्टा हो कि तुम साक्षी हो कि तुम ब्रह्म हो इस समय? बोलो। अब वैसे जो है सीख लिया वेदांत में, वो तो एक ही के नाम है, ये ज्ञान व्याहन नहीं है। इसको ज्ञान थोड़ी कहते हैं। दृष्टा तुम क्यों हो, साक्षी तुम क्यों हो, और ब्रह्म तुम क्यों हो? और इन तीनों को अगर नहीं जानते हो तो तुम अभी मात्र जीव हो, और तुम अपने को जीव भी नहीं जानते हो तो मात्र देह हो, देह के अलावा कुछ नहीं। अगर आपने अपने को जीव जान लिया, विजयपाल जी ध्यान से सुनो, तो संसार तो आपका छूट गया। आप अभी अपने को जीव ही नहीं जानते, क्योंकि जीव को चिंता किससे होती, किसकी होती है? अपने अंशी से मिलने की चिंता जीव को लग जाती है। संसार में धन कमाने की, संसार में वैभव कमाने की, संसार में संपत्ति इकट्ठी करने की चिंता किनको है? और उसे थामे रखने की चिंता किसको है? जीव को। जीवत्व अभी तुम्हारा जागा ही नहीं। बहुत बड़ी कमियां हैं, देखो जल्दी से स्वीकार कर लो। अभी तुम्हारा देहत्व जगा हुआ है। तुम देह को मैं स्वीकार करके ही संसार की तरफ भागते रहते, भागते रहते। चाहे वो वित्तेषणा हो, चाहे लोकेषणा हो, चाहे पुत्रेषण, कोई सी भी ईषणा हो, आप देह बनकर के सारी ईषणाओं को धारण किए हुए। देह छूट नहीं रहा, ब्रह्म की बातें करते। केवल बातें करने से ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता कोई। इस देह के सारे धर्मों को अपनी नजर में रखो, हाँ, छोड़ दो, जीते जी छोड़ दो। मर मर के सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़। और जगत से नाता तोड़ दे, आत्मा से नाता जोड़, ईश्वर से नाता जोड़। कितना तगड़ा है जगत से नाता, है? इतने लोग भी नहीं थे। आज छुट्टी का दिन है, इसलिए कुछ 3-4 लोग बढ़ गए हैं। चलो उनको छोड़ के माइनस करके उस दिन कार्यक्रम रखा था, इतने लोग भी नहीं थे। क्या हो जाता है आप लोगों को? अरे आज तो वैसा ही कार्यक्रम है, खाने पीने। ऐसा नहीं होता। खाना पीना तो एक लालच की वजह से रख दिया जाता है कि थोड़े वो लोग भी आ जाएंगे, नए नए जुड़ेंगे खाना के नाम पर। लेकिन हमारी वेदांती जो गोष्ठी के लोग हैं वही गायब हो जाते हैं। आज क्या करेंगे जाके, आज तो वहाँ खाना है। इसका मतलब है कि लगन ही नहीं पैदा हुई। हम मित्र हैं आपके, इसलिए आपके मुंह पर कह देते हैं। शत्रुता निभानी हो तो अच्छा है, कम से कम हमारी बातें न सीखे। जी हाँ, इन साधुओं में, इन ज्ञानियों में तुम्हें ऐसे ही दुश्मन ज़्यादा मिलेंगे जो अपने को तो ज्ञानी बनाए फिर रहे हैं और दूसरे सब उनकी निगाह में खंडू खांचा है। हम तो वो मित्र हैं तुम्हारे, तुम्हारे दोष को तुम्हारे सामने रख देते हैं। अब तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम मित्र देखोगे हमें, और नहीं समझ में आ जाए तो शत्रु तो है ही हम।